मंगलाचरण के पश्चात पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं हेतु मैं आमंत्रित करूँगा तेरापन सभा पूर्वांचल के अध्यक्ष संजय जी सिंह जी पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं हेतु। समय करने वाले ध्यान दें, प्रवचन का समय 9 से 10:30 है। आप दो समय ले कोई दिक्कत नहीं है, प्रवचन के बाद उपासना कर सकते हैं। गुजरात के घर में विराजित आचार्य महाश्रमण जी को पूर्व से नमन। यहाँ विश्व विहार में धर्म लगा है विजय कुमार जी, पूर्वी पन्मान जी, कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन। विभिन्न सभाओं से पधारे पदाधिकारीगण, श्रद्धालु श्रावक समाज, सादर जय हिंद। पर्युषण पर्व जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है, आज की घोषणा आ गया है। कहते हैं कि चातुर्मास धर्म आराधना के लिए उत्तम अवसर है, तो पर्युषण महापर्व धर्म जप ध्यान के लिए उत्कृष्ट अवसर है। तो पर्युषण पर्व में हम ज़्यादा से ज़्यादा जप तक ध्यान करें और धर्म की चिंता करें। पर्युषण महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज पहला दिन है खाद्य संयम दिवस और हम सभी संयम का पालन करें। ओम पर्युषण पर्व की शुभकामनाओं के पश्चात मैं आमंत्रित करूँगा बालमणि कुणाल कुमार जी अपने पर्युषण पर्व के ऊपर अपने भावाभिव्यक्ति। बालमणि कुणाल कुमार जी तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं अपनी बात रखता हूँ। पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पर्व है। पर्युषण शब्द का अर्थ करें तो पर्युषण के अक्षरों का अर्थ निकाला जा सकता है। पर्युषण का पहला अक्षर है प। प कहता है पर्युषण में पवित्रता का विकास करें। पवित्रता जहां होती है वहां राग द्वेष घटने लगता है, और पवित्रता जहां नहीं होती है या पवित्रता कम होती है वहां राग द्वेष की अधिकता होती है। और जहां आराधना की बात होती है तो आराधना में पवित्रता का विकास बहुत जरूरी होता है। भगवान पार्श जब कुमार थे, दीक्षा नहीं ली थी और कमठ तप कर रहा था, उस समय पार्श्व कुमार वहां गए, पूछा क्या करे, तप कर रहा हूं। पार्श्व कुमार अवधि ज्ञान से संपन्न थे, उन्होंने देखा कि जो पंचावनी तप तपा जा रहा है ये अज्ञान तप है, और इसमें जो अग्नि जल रही है, लकड़े जल रहे हैं, उसमें सर्प युगल जल रहा है। तो उन्होंने कमठ को कहा भाई इसमें तो सर्प युगल जल रहा है, तो वह मानने को तैयार नहीं हुआ। पार्श्व कुमार ने अपने जो अनुचर थे उनको इंगित किया, उन्होंने लकड़े बाहर निकाले और उसको चीरा तो उसके अंदर से जलते हुए नाग और नागिन निकले। पार्श्व कुमार ने उस समय नाग और नागिन को प्रेरणा दी कि द्वेष भाव मत करना, किसी के प्रति द्वेष भाव मत लाना, क्योंकि एक व्यक्ति ने कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, तो उसके प्रति द्वेष भाव आना स्वाभाविक है, और द्वेष भाव आने से अगली गति बिगड़ सकती है। प्रभु पार्श्व ने उस समय उस नाग युगल के भाव शुद्धि की, उसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की और भाव शुद्धि की, पवित्रता का विकास उनके भीतर किया। नाग और नागिन के भीतर में द्वेष भावना नहीं रही और वे वहां से मृत्यु प्राप्त करके धर्मेंद्र और पद्मावती नामक देव बने।
पार्श्व के उपासक देव बन गए, अधिष्ठायक देव बन गए, देवी बन गए। तो कहने का मतलब है कि पवित्रता जहाँ हुई वहाँ गति सुधर गई, और अगर पवित्रता नहीं होती, वहाँ पर पार्श्व नहीं होते, तो द्वेष के वशीभूत होकर वो हो सकता है नाग तिर्यंश गति में जाता या नरक गति में जा सकता था। तो द्वेष को दूर करे, पर्युषण का ये प्रेरणा देता है पवित्रता का विकास करे। जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना ही पर्युषण पर्व की आराधना अच्छे ढंग से हो पाएगी। र कहता है रस परित्याग। पर्युषण कहता है कि भोजन का संयम हो, रस यानी स्वाद का संयम हो, स्वाद की आसक्ति से दूर हटने का प्रयास करें। आज पहला दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हजारों लोग उपवास करते हैं, उनके तो उपवास में तो स्वाद का काम ही नहीं है, उपवास ही स्वाद है। पर जो लोग भोजन करते हैं उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पर्युषण पर्व में स्वाद विजय की साधना हो। हम देखते हैं पर्युषण पर्व में बहुत से परिवारों में हरियाली का वर्जन होता है, जमीकंद का वर्जन होता है, और करना ही चाहिए। पर्युषण में जमीकंद का उपयोग नहीं करें, हरियाली का उपयोग नहीं करें, बचने का प्रयत्न करें, आरंभ समारंभ से बचने का प्रयत्न करें। परंतु साथ में ध्यान देने की बात यह है, हरियाली का उपयोग तो नहीं करते, परंतु जो सूखे पदार्थ बनाते हैं उसमें गरिष्ठता नहीं आए, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले, उसमें बहुत ज़्यादा घी तेल का उपयोग या उसको और अधिक गरिष्ठ बना देना, वह भी पर्युषण के लिए हितकर नहीं है। पर्युषण की आराधना करते हैं तो भोजन सात्विक, सादा और सीमित होना चाहिए, यानी द्रव्य की सीमा होनी चाहिए। द्रव्य सीमा रहती है तो व्यक्ति पर्युषण की सम्यक आराधना कर सकता है। हमारे भावों की पवित्रता में भोजन का बहुत बड़ा संबंध है। अगर भोजन सात्विक है तो विचार भी सात्विक होंगे, भाव भी सात्विक रहेंगे। अगर भोजन राजसिक या तामसिक होगा तो भाव और विचार भी सात्विक नहीं रह पाएंगे। तो सात्विकता के लिए जरूरी है भोजन सात्विक रहे। रस परित्याग, रस का परित्याग करें। तीसरा जो है यह यतना रखें पर्युषण में, यानी जीवों की हिंसा न हो, जीव हिंसा से बचने का प्रयास करें। ऐसी प्रवृत्ति नहीं करें जिसमें बहुल मात्रा में जीवों की हिंसा होती हो, उस हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। पर्युषण कहता है कि त्याग प्रत्याख्यान करें। हिंसा के जो संसाधन है, साधन है, उनका उपयोग जितना बचाव हो सके उतना बचने का प्रयास करें। तो पर्युषण में अहिंसा का विकास हो। होटलों में भोजन, बाहर का भोजन, रात्रि भोजन, ये सब हिंसा के साधन है। तो पर्युषण में अनिवार्य रूप से रात्रि भोजन का त्याग, छोटे से बड़े, भले 2 साल का बच्चा हो, भले 100 साल के व्यक्ति हो, सबको प्रेरित करें कि पर्युषण चल रहा है, रात्रि भोजन का त्याग रखना है, तिवियार या चौवियार रखना है। तो पर्युषण पर्व प्रेरणा देता है अहिंसा का विकास हो। चौथा है ऊ कहता है उपासना और उपशम। पर्युषण पर्व में धर्म की उपासना करें, देवगुरु धर्म की उपासना करें और अपने वृत्तियों में उपशम लाएं। उपशम का भाव क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों का उपशम करने का प्रयास करें। समाप्त करना तो आगे की बात है, उनको विलय करना तो आगे की बात है, परंतु उपशम करना यानी कम करना, उन्हें शांत करने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो पर्युषण पर्व की अच्छे ढंग से आराधना की जा सकती है। पर्युषण पर्व है, पर्युषण पर्व में आए यहाँ पर समाई करने के लिए और आगे की सीट नहीं मिली और गुस्सा आ गया, तो पर्युषण पर्व को आपने लांछित कर दिया है। पर्युषण पर्व में अपने क्रोध पर कंट्रोल रहे। मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये संकल्प हर व्यक्ति का होना चाहिए कि मैं क्रोध से बचा रहूं। क्रोध जो है वह क्षण भर का तीव्र क्रोध 1000 वर्ष की तपस्या को नष्ट कर देता है। तो क्रोध से बचने का प्रयत्न करें। उपशम का भाव, धैर्य और सहिष्णुता का विकास करने का प्रयास करें।
तो पर्युषण ये कहता है कि उपासना करे और कसाय को उपशम करने का प्रयास करे। अब कसाय का उपशम कैसे हो, तो अगला जो अक्षर है वह स। तो स कहता है षड आवश्यक, पर्युषण में षड आवश्यक यानी 6 आवश्यक उनकी आराधना करें जिससे कसाय शांत हो। तो पहला आवश्यक है सामायिक, पर्युषण में सामायिक हो। पर्युषण आराधना के नियम में भी बताया गया कम से कम 3 सामायिक हो। पर्युषण में सामायिक का क्रम बना रहे, घर का हर सदस्य कम से कम एक सामायिक 48 मिनट तो आत्मचिंतन धर्म आराधना में बिताए। तो पर्युषण में हर दिन सामायिक हो ऐसा प्रयास रहे। जप करते हैं तो जप में भी सामायिक हो। जप में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो भी जप करे खुले मुंह जप नहीं करे। नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं, जप कक्ष में करते हैं, घर पे करते हैं, इस बात का ध्यान रहे कि खुले मुंह जप न करें। जप करते समय मुंह पत्ती का प्रयोग हो या रुमाल का प्रयोग हो, पर खुले मुंह जप का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जप का प्रयोग यत्नपूर्वक होना चाहिए। यत्ना कब रह पाएगी, जब आप खुले मुंह नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। तो पहला आवश्यक सामायिक, दूसरा 24 सत्थों तीर्थंकरों की स्तुति करें, तीसरा वंदना, गुरु को वंदना करे, चरित्रात्माओं को वंदना करे, पंच परमेष्टि को वंदना करे। वंदना से भी कर्म 6 होते हैं। और प्रतिक्रमण करे, पर्युषण पर्व में हर श्रावक श्राविका प्रतिक्रमण करे। व्रतधारी जो 12 व्रती है उनके लिए तो कंपल्सरी है कि वह प्रतिक्रमण अवश्य करे। जिनके 12 व्रत नहीं है परंतु फिर भी प्रतिक्रमण करे जिससे आलोचना हो सके, शुद्धि हो सके। प्रतिक्रमण जो है वह शुद्धि का काम करता है। वॉशिंग मशीन होती है वह कपड़ों को धो देती, उसका मैल निकाल देती है। उसी प्रकार प्रतिक्रमण भी हमारे व्रतों में दोष लगे हुए हैं, उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो प्रतिक्रमण धुलाई का साधन है। तो प्रतिक्रमण अवश्य करें, प्रतिक्रमण का समय निकालें कि भाई 8 दिन तो मुझे प्रतिक्रमण करना ही करना है, ये संकल्प हो तो व्यक्ति प्रतिक्रमण का लाभ ले सकता है। कायस्वर करें, पर्युषण पर्व में कायस्वर की साधना करें। कायस्वर से तनाव रिलीज होता है, तनाव नष्ट होता है, दूर होता है और व्यक्ति का चित्त शांत चित्त का निर्माण होता है। और छठा है प्रत्याख्यान। पर्युषण पर्व में प्रत्याख्यान करें। त्याग प्रत्याख्यान बहुत जरूरी है क्योंकि प्रत्याख्यान परमेश्वर बनने का रास्ता है। कुछ गुण सहज होते हैं परंतु कुछ प्रयत्न के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो प्रत्याख्यान करें, त्याग प्रत्याख्यान करें, अपने आप को सीमित करें। पर्युषण पर्व में बाहर की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। पर्युषण पर्व में पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करें। पर्युषण पर्व में मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति का त्याग करें। ताश खेलना वगैरह उससे बचने का प्रयास करें। सिनेमा फिल्म आदि देखने का उससे बचने का प्रयास करें, उसको त्यागने का प्रयास करें। आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो पर्युषण पर्व में जो प्रमाद कार्यों को बढ़ाती है वैसी चीजों का त्याग करने का प्रयत्न करें। छठा जो अक्षर है वह न, पर्युषण न क्या कहता है, न कहता है नमोकार। नमोकार का जप करो। जिन शासन का सार किसमें समाया है, नमोकार में समाया, पंच परमेष्टि में समाया हुआ है। तो पर्युषण पर्व में नमस्कार महामंत्र का जप करें और नमस्कार महामंत्र की आराधना करें, पंच परमेष्टि की आराधना करें। न कहता है नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है विनम्रता। तो जहाँ विनम्रता का विकास होता है वहाँ अपने आप नमस्कार होता है, और जहाँ विनम्रता का विकास नहीं होता है वहाँ नमस्कार नहीं हो सकता है। दुनिया में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं परंतु जैन धर्म में नमस्कार से चमत्कार घटित होता है। तो जीवन में नमस्कार को महत्व दे, नवकार मंत्र को महत्व दे, नवकार मंत्र का तन्मयता पूर्वक जप करें, ध्यान करें, नवकार मंत्र के प्रयोग करें जिससे जीवन में पवित्रता का विकास हो सके और पर्युषण पर्व की सम्यक आराधना हो सके। तो ये पर्युषण पर्व लेकर आया है आत्मशुद्धि का अवसर और एक तरह से गंगा स्नान करने का अवसर है। वर्ष भर में जो
दोष लगे हैं, वर्ष भर में जो पाप किया है उसको धोने का एक सुंदर अवसर पर्युषण पर्व आया है, आत्म उत्थान का एक सुंदर अवसर पर्युषण पर्व आया है। तो पर्युषण पर्व में दूसरी विसंगतियों को दूर करके कथनी और करनी की समानता करके ऋजु भाव का विकास करें और अपने पर्व की सम्यक आराधना करने का प्रयास करें। आज तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य का निर्वाण दिवस भी है। जयाचार्य तेरापन धर्म संघ के विशिष्ट आचार्य थे। उन्होंने तेरापन धर्म संघ में विकास के नए आयाम खोले और मर्यादा और अनुशासन का और अधिक सुदृढ़ीकरण किया। साधुओं के भीतर में जो मानसिक तैयारी, मर्यादाओं को स्वीकार करने की, पालने की जो मानसिक तैयारी का प्रशिक्षण जो जयाचार्य ने दिया है वह अपने आप में विशिष्ट है। कहते हैं कि उन्होंने कुछ मर्यादा, कुछ बातें लिखी, उसे टऊ का नाम दिया गया और साधु जब भोजन करते थे तब उन्हें वह सुनाया जाता था, भोजन करते समय सुनो। ऐसे बहुत दिनों तक वो उसको दोहराया गया तो धीरे धीरे सुनते सुनते वो संस्कार उनके आत्मगत बन गए, जीवनगत बन गए। तो जयाचार्य ने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए धर्म संघ के उन्नयन के लिए। तो आज इस पुण्य दिवस पर उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति अपने भावना वंदना अभिव्यक्त करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि उनके जो दिखाए गए मार्ग है उस मार्ग पर धर्म संघ और आगे बढ़ता जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। अब मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को अपने गीत एवं प्रस्तुति के लिए। बालमुनि कुणाल। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु के श्री चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। पर्युषण महापर्व जैन शासन का सबसे बड़ा पर्व है। समूचा जैन संघ बड़ी श्रद्धा के साथ इसकी आराधना करता है। पर्युषण महापर्व आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्तम पर्व है। आज का दिवस तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ अधिनायक जयाचार्य के महाप्रयाण के साथ जुड़ा हुआ है। जयाचार्य आचार्य श्री भिक्षु के भाष्यकार थे। वे अनुशासन के मंत्रदाता थे। विकास के लिए कुछ विशेष मापदंड होते हैं। विकास वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें एकाग्रता होती है। जिसमें एकाग्रता होती है, चंचलता कम होती है, वह किसी भी बात को जल्दी ग्रहण कर लेता है। एकाग्रता का दोहरा लाभ है। एक तो उसमें कोई विक्षेप नहीं होता, दूसरा बात उसकी भीतर की शक्तियाँ जागृत होती है और उसका प्रस्फुटन भी होता है। मुनि हेमराज जी के साथ जयाचार्य ने जहाँ आगम ज्ञान, विनय आदि सद्गुणों में वृद्धि की, वहाँ योगियों की स्थिरता, एकाग्रता में भी विशेषता पाई। उनके बाल्य जीवन की एक घटना में एक सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना इस प्रकार है। वे एक बार पाली पधारे। वे बाजार में दुकानों में ठहरे हुए थे। बालमुनि जीतमल जी उनके साथ थे। उन्हीं दिनों कोई नट मंडली वहाँ आई। बाजार में बांस रोपकर उसने अपना खेल प्रारंभ किया। नगर की प्राय आबाल वृद्ध जनता उसे देखने के लिए जुटी। मुनि जीतमल जी दुकान के ऊपर लेखन कार्य कर रहे थे। नीचे उनके बिल्कुल सामने नाटक प्रारंभ हुआ। नाटक देखने के लिए आए व्यक्तियों में एक वृद्ध सज्जन ने तेरापन धर्म संघ से बहुत द्वेष रखता था। बालमुनि को सामने देखा तो सोचा, यदि एक बार भी यह मुनि नाटक की ओर देखे तो तेरापन धर्म संघ की निंदा करने की थोड़ी बहुत बात मिल जाए। उन्होंने अंत तक उनकी ओर ध्यान रखा।
पर वे नितांत असफल हुए। आखिर नाटक संपन्न हुआ। वृद्ध सज्जन भी उठे और अपने साथियों से कहने लगे, हम लोग तेरापन की जड़ खोद देना चाहते हैं, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि यह जड़ बहुत गहरी है। कम से कम 100 वर्ष तक इस संघ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आज के अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, उक्त सज्जन के मुंह से तेरापन के विषय में कुछ अच्छे शब्दों का निकलना भूत के मुंह से राम का नाम निकलने जैसा अभूतपूर्व ही था। सज्जन ने नाटक और बालमुनि की सारी बात बताते हुए कहा, मैंने पूरी तरह ध्यान रखा कि यह बालक नाटक की ओर देखता है या नहीं, पर मैंने पाया उसने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। जिस संस्था संघ का एक बालक भी इतना सावधान और दृढ़ होता है, उसकी जड़ कोई नहीं खोद सकता। उक्त घटना जहाँ जयाचार्य की मानसिक स्थिरता पर प्रकाश डालती है, वहाँ इस बात को और भी संकेत करती है। 100 मन उपदेशों से एक छटांग आचरण का मूल्य सदा अधिक है। तेरापन की आचार प्रधानता की छाप प्रारंभ से ही आ रही है। उसमें विरोध रखने वाले व्यक्ति भी इस बात का लोहा मानते हैं। तेरापंथ ने वस्तुतः आचार को अपना मूलभूत माना है। पहले मूल आचार की सुरक्षा है, बाद में सब बातें पीछे हैं। बालमुनि जीतमल जी की उस आचार संपन्नता और स्थिर योग्यता ने आचार प्राधान्य की ओर छाप को और भी अधिक गहरा कर दिया। जय हो कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज की विजय हो, जय महाराज की जय हो, जय महाराज की जय हो। कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज की भिक्षु सो श्याम चरो, भिक्षु सो ज्ञान गहरो, बाही अगवाए भिक्षु गणराजरी जय हो। कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज की सारे भिक्षु की रचना अनुदित है जय श्री वचना। मर्यादा हो चाहे 14वीं हाजरी जय हो। कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज री। मगवा युवाचार वर, दुर्लभ तर सुकृत समंदर। तुलना हो केवल तारण तरण जहाजरी जय हो। कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज री। साध्वी प्रमुखा सरदारा, शासन में बड़ी बहारा। है आब गुलाब तेरा पंथ
समाजरी जयो कल्लुषित जग में विश्रुत जय महाराज की धैक्षव गण भाग्यशाली जय जस सो गण माली तुलसी है धन्य गणे वेला पुल आजरी जयो कल्लुषित जग में विश्रुत जय महाराज की जय जय महाराज जय कल्लुषित जग में विश्रुत जय महाराज की। जय जय बोलो नागेर लाल रे जय जय बोलो नागेर कट समरो रे शासन देवता समरो रे शासन देवता काहे समरा संकट जाए लाल माति लारा काहे समरा संकट जाए लाल हमारे भाग मरे बलवान मिला तेरा पंथ महान करने जीवन का अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के कीर्तनों में कोटि से वंदन युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के कीर्तनों में कोटि से वंदन मुनिवृंद उपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं पर्युषण पर्व का आगाज जप और तप के साथ प्रारंभ हो गया है। पर्युषण पर्व का पहला दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन खाद्य संयम की साधना करें। प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमंसन्ति जस धम्मे सयामन। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। वह मंत्र है धर्म। धर्म
जीवन को संवारने वाला, सजाने वाला, संस्कृत करने वाला तत्व है। जीवन का साध्य है आत्म शांति और पवित्रता की प्राप्ति। उसका एकमात्र आधार धर्म है। धर्म जीवन का सारभूत तत्व है। ज्योति के अभाव में दीपक का मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन का मूल्य नहीं होता। धर्म किसी जाति, संप्रदाय आदि से बंधा हुआ नहीं है। धर्म का संबंध अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ है। जागे तभी सवेरा। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम तब धर्म के लक्षण है। और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म के दो रूप हैं, सहज धर्म और पर्व धर्म। सहज धर्म क्षेत्र और काल की मर्यादाओं से मुक्त होता है, वह सतत प्रवाही होता है। सहज धर्म गंगा नदी के समान होता है। बरसाती पर्व धर्म बरसाती नदियों के समान होता है। बरसाती नदियाँ उफनती हुई आती हैं और थोड़े समय के बाद सूख जाती हैं। इसलिए पर्व धर्म की तुलना बरसाती नदियों से की गई है। पर्युषण एक पर्व है, उसमें धर्म की बाढ़ सी आ जाती है, किंतु पर्व की संपन्नता के बाद, पर्व की संपन्नता के साथ साथ धर्म का स्थान खाली हो जाता है। बरसाती नदियों की उपयोगिता में कोई संदेह नहीं है। बांध बना लेने पर उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। पर्व की प्रेरकता सुनिश्चित है, उसमें मनुष्य की श्रद्धा घनीभूत होती है, किंतु धार्मिकों को बांधने की पद्धति विकसित करनी है। सहज धर्म की सत्ता में पर्व धर्म शोभा देते हैं, अन्यथा 8 दिन के धार्मिक जीवन की शेष जीवन से संगति नहीं बैठती है। इसलिए पर्व का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। पर्युषण पर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, सिरमौर पर्व है। दुनिया में अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। अधिकांश पर्व आमोद प्रमोद मनोरंजन के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन ये पर्युषण पर्व एक ऐसा पर्व है जो त्याग तपस्या के द्वारा मनाया जाता है। पर्युषण पर्व आत्मनिरीक्षण का पर्व है, पुरुषार्थ का पर्व है, ग्रंथि विमोचन का पर्व है और अपने आप को देखने का, संवारने का, सजाने का, सुरक्षित रखने का पर्व है। पर्युषण पर्व न तीज है, न त्योहार है, न होली है, न दिवाली है, न प्रदर्शन है, न इसमें कोई प्रकार का प्रलोभन है। यह आत्मगुणों के संचय का पर्व है। जैन परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व। जैसे ही पर्युषण पर्व आता है, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है। हजारों लोग उपवास करते हैं और अपनी आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं। पर्युषण पर्व में धर्म की विशेष आराधना करनी चाहिए। पर्युषण पर्व में क्या करना चाहिए?
तो हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्य बताए हैं। उनमें पहला जो कर्तव्य है अहिंसा। पर्युषण पर्व में 6 काय की हिंसा से बचना चाहिए। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस् काय। जो इन 6 जीवनी काय की हिंसा से बचता है तो समझना चाहिए वह अहिंसा की साधना करा है। पुराने समय में बहनें हरियाली के हाथ नहीं लगाती थी, कच्चे पानी के हाथ नहीं लगाती थी, स्नान नहीं करती थी सामान्यतः विशेष परिस्थिति को छोड़कर, पर इतना वो विवेक रखती थी और त्याग रखती थी। क्यों? उसके मन में ये रहता था कि पर्युषण पर्व है, ये भगवान महावीर ने ये इतना बड़ा हमें पर्व दिया है, तो हमें क्या करना है? अहिंसा की साधना। घर घर में अहिंसा का भाव विकसित होना चाहिए। मेरे जोग से किसी को तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, कम से कम 8 दिन तो सबको पर्युषण पर्व में अहिंसा की साधना करनी चाहिए। बार बार भावना भाव मैं मन से, वचन से, काया से कोई दुष्कृत प्रवृत्ति नहीं करूं और किसी का अहित नहीं करूं, अनिष्ट नहीं करूं। दूसरा जो कर्तव्य बताया गया है वह है क्षमा। पर्युषण पर्व में क्षमा भाव को विकसित करे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा वीरों का आभूषण है। और जिसके भीतर में क्षमा का भाव होता है वो मन का दूषण मिटा देता है और जीवन को धन्य धन्य बना देता है। यदि मन में गांठ है, ये गांठ बड़ी खतरनाक होती है। ऐसे भी यदि शरीर में कोई गांठ हो जाती है तो आपको डर रहता है, भय रहता है, कहीं कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। और एक छोटी फुंसी भी प्राण ले सकती है। आचार्य कालमुनि का उदाहरण आपके सामने है। तो ये बाहर की फुंसी भी इतनी खतरनाक होती है, तो भीतर की जो गांठ है, कौन सी गांठ? राग देश की जो गांठ है वो बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए ये पर्व कहता है कोई भी प्रकार का राग देश का भाव नहीं रहे, कषाय उत्तेजित न हो, कषाय प्रदीप्त न हो। हर समय ये भावना भाव कि मैं क्षमा की साधना, क्षमा 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 क्षमा। और जो क्षमा की साधना करता है वह मैत्री की साधना करता है, वह करुणा की साधना करता है और वह जागरूकता, दया, अहिंसा की भावना रखता है। तो हर समय मन में क्षमा क्षमा। ये 8 दिन प्रदूषण है और लास्ट जो दिन आता है समस्या के बाद में खमत कामना का जो दिन आता है, उस दिन सबको अंतःकरण से क्षमा लेना चाहिए। अभी से प्रारंभ करो, अभी से चिंतन करो। किसी के साथ में राग देश है, वैर है, प्रतिशोध है और इनसे मुझे मुक्ति पाना है। कोई भी प्रकार का मुझे राग देश नहीं रखना है। यदि मैं राग देश रखूंगा तो मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा, अधोगति में जाना पड़ेगा। यहाँ तक बताया गया है जो व्यक्ति राग देश रखता है और क्षमत भावना नहीं करता है वह व्यक्ति मरकर नरक में जाता है, दुर्गति में जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। तीसरा है पर्युषण पर्व में क्या करना? अठम तप। ये हमारी पुरानी एक परंपरा रही है और हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा है, साल में एक अठम तप करना चाहिए। और पर्युषण में जो अठम तप का बहुत बड़ा मूल्य होता है। अठम तप क्या होता है? अठम तप का मतलब है तेला, 8 समय का त्याग। ये 8 समय का त्याग कैसे होता है? आप उपवास करते हैं तो उपवास में 24 भट्ट का त्याग कराया जाता है, 4 आहार का त्याग कराया जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार सूर्यास्त से पहले 10 मिनट पहले त्याग करना। कल आपको यदि उपवास करना तो 1 समय हो गया, फिर रात 2 समय, कल सुबह 3 समय, कल रात 4 समय, 4 समय का त्याग। और अभी वर्तमान में हमारी जो परंपरा है 12 बजे के बाद, मतलब तो ये एक रात होगी, दिन रात और सुबह सूर्योदय के साथ आप भोजन करते नहीं, 1-2 मिनट हो जाता है। तो मतलब ये 4 आहार का समय, फिर बेला किया दिन और रात 6 और तेला किया दिन रात, ये कितने हो गए? 8। इसको बोलते अष्टम तप। तो अष्टम तप मतलब
ये तेले की साधना सबको करनी चाहिए। पर्यूषण पर्व में चंदन बाला का भी तेला कराया जाता है। कुछ लोग लास्ट के 3 दिन भी तेले करते हैं। जरूर तेला करना चाहिए। और यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं जिनके उपवास है उनको तो सबको मेरी तरफ से एक उपहार है, पर्यूषण पर्व का तेला करना है। जिनके एकादशा है वो भी भावना भाई ये दुर्लभ अवसर, ये मौका है तो मुझे तेला करना है। हमारे मुनि उगमराजी स्वामी जो मेवाड़ के थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 750 तेले किए। कितने? 750 तेले किए। मैं तो केवल आपको एक तेला के लिए कह रहा हूं, फिर आपकी भावना हो तो पंचोला कर लेना, फिर लास्ट में 3 दिन रहेंगे 28 कर लेना बस। और किसी का मन हो तो मास्क समझ करो तो मेरी मनाही नहीं है। तो ये दुर्लभ अवसर है। पर्यूषण पर्व में ज्यादा से ज्यादा तपस्या और तेला का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है एक बालक ने तेला शुरू किया और कोई काम से पूरा नहीं हुआ तो वापिस उसका जन्म हुआ, उसने तेला किया। वो कैसे तेला किया वो घटना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और आप सब ध्यानपूर्वक घटना सुने, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और हो सकता है आपका भी मन हो जाए कि आज जिन्होंने खाया कोई बात नहीं, कल से तेला कर लेना, कल से तेला कर लेना। कोई शिशु पूर्ण स्मृति से प्रेरित होकर तेला करता है। चंद्रकांता नगरी, विजयसेन राजा, श्रीकांत शेख और उसकी श्रीमती का नाम सखा है। और एक बार की बात है, संत मुनिराज गोचरी के लिए पधारे और हमारा काम है आपको उपदेश देना, प्रेरणा देना। साधु हो और क्या आपसे बात करेगा, संसार की बात करेगा तो संसार बढ़ेगा और धर्म की बात करेगा तो संसार घटेगा। तो हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है, हमारा भी संसार घटे और आपका भी संसार घटे। हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त हुए और आप भी जल्दी से जल्दी कर्मों का क्षय करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो संत पधारे और संतों ने प्रेरणा दी कि सामने है पर्यूषण पर्व आ रहा। सामने क्या मतलब, पर्यूषण पर्व कल ही प्रारंभ होने जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा तेले की साधना करना और तपस्या करना, शील व्रत की साधना करना, सचित का त्याग, और जो मुनिराजो बातें बताते हैं पर्यूषण पर्व की वो सारी बातें उन्होंने बताई ही। और ठीक है मुनिराज आपने शिक्षा दी है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना की। और हमारा भाग्य है, परम सौभाग्य है कि आज पर्यूषण से पहले आपने हमारे यहाँ पगलियाँ कराए हैं और अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उसके घर में एक छोटा बच्चा था, पालने में झूल रहा था, पालने में सोया हुआ था। और जैसे ही सो रहे बच्चे ने मुनिराज के शब्द सुने और उनके कानों में शब्द पड़े, और शब्द पढ़ते ही क्या होता है, उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया। स्मृति आगे मति ज्ञान का एक भेद है, जाति स्मृति। और जैसे ही उसको ये ज्ञान हुआ और उसने सोचा कि मैंने तेला प्रारंभ किया था लेकिन वो तेला मेरा हुआ नहीं, तो अब मुझे ये अवसर है, मुनिराज प्रेरणा दे रहे हैं और मुनिराज मुझे शक्ति दे रहे हैं, तो ये मेरा तेला वापिस हो जाए। तो कहते हैं उस बालक ने खाना पीना छोड़ दिया। आप कहेंगे खाना पीना छोड़ दिया, आज भी 10 वर्ष का बालक उपवास करता है तो भी कई कई माताएं मना कर देती, बाबा तुम्हारा शरीर कमजोर है और कल परीक्षा है, एग्जाम है, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उपवास नहीं करना। अभी तो बालक कह रहा है उपवास करने का, और जब बालक बड़ा होगा तब आप कहेंगे, तब वो कहेगा अब तू कर, मैं मौज करूंगा। बचपन में जो संस्कार आते हैं वो बचपन में नहीं आते हैं। कभी किसी के अंतराय नहीं देना और बच्चों को जरूर ये त्याग तपस्या में लगाना चाहिए और पर्यूषण पर्व की प्रेरणा देना कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन पर्यूषण पर्व में व्याख्यान सुने। आपको आश्चर्य होगा,
छापर का एक बालक, बहुत पुरानी घटना जैसे मैंने सुनी, 12 महीने का लड़का था और उसने उपवास किया। जैसे उसकी माँ उसको दूध पिलाने लगी, उसने मुंह मोड़ दिया और उसने उपवास किया। अभी कुछ साल पहले शादी विद्यावती जी डूंगरगढ़ द्वितीय का चातुर्मास दिल्ली के अंदर था। 18 महीने की लड़की ने उपवास किया। 2.5-3 साल के बालक बालिकाओं ने बेला उपवास किया, पोषा किया। और अभी प्रेमचंद जिया की पोती के आज 7 की तपस्या है, शायद 6 या 7 की तपस्या है। उम्र कितनी है? 8 वर्ष की है। उन सब बालक बालिकाओं से आप भी प्रेरणा लो। और मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, वो तो 8 वर्ष का है और अभी भी मैं खाऊं करा हूँ। मुंह में दांत नहीं है तो भी सुपारी को ऐसे ऐसे करता रहता है। कितनी आसक्ति है। उस बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया और परिवार वाले टेंशन में आए, ये क्या हुआ। और पहला दिन निकला और दूसरे दिन बच्चा मूर्छित हो गया और परिवार वालों ने सोचा ये मृत्यु हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वो दुख हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ। एक ही तो लड़का और वह भी चला गया। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं और वर्षों के बाद में जो संतान होती हैं और फिर वो बड़ा होता है, आपको आशा बनती है, बुढ़ापा का हमारा आधार है। 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है या और कोई बीमारी या और कोई घटना से वो बालक या युवक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें परिवार वालों को कितना दर्द होता है। इन सब घटनाओं से व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए, धर्म की आराधना करनी चाहिए। तो प्राण पंखेरु उड़ जाए पता नहीं चलता है। तो वैसे ही अब क्या होता है, पिता ने सोचा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया है और फिर बच्चे को गाड़ दिया गया और बाप को इतना धक्का लगा, परिणाम यह आया बाप भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। घर में अकेली माँ और कोई नहीं। और जब आदमी के दुख आता है, पीड़ा आती है, कष्ट आता है, तब भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिर सब करे, सुख में करें कोई, जो सुख में सुमिर करे दुख काय का होए। जब आदमी के दुख आता तब मरा दिनेश कुमार जी मरा, तकलीफ आ गई, कोई मंत्र बता दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भगवान ने कहा हर समय तुम धर्म आराधना कर, हर समय तुम जब तब कर, तुम्हारे कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आदमी की जब दुख आता है तभी भगवान याद आते हैं। सुख में सब भूल जाते हैं, परिवार वालों को भी भूल जाते हैं। जैसे ये धन होता है, पदार्थ आता है, तो हमने देखा है कि एक भाई का शत्रु हो जाता है। भाई से बोलना बंद कर लेता है और लोग भी कहते महाराज ये है तो सब कुछ है, कहते नहीं। जटे कटेगी नजर पसारा पैसेरी है पैसे वाले दुनिया में रे ऊंची मोट पैसा धन खड़ा बाजे रे कहीं भी जाओ पैसा है तो। और कहा जाता है रोकड़ा है तो डोकरा ही पन्नी जाए और रोकड़ा नहीं है तो छोकरा ही कमाना गिरे। तो धन का बड़ा मूल्य होता है। और माँ को इतना दुख हुआ, पीड़ा हुई। और इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, वो घर में कोई भी संतान नहीं होती है, पुरुष नहीं होता है, तो घर में जो धन होता है वो धन का मालिक कौन हो जाता है, राजा हो जाता है। पुरानी परंपरा रही है, राजा हो जाता है। तो अब क्या हुआ, राजा ने आदेश दिया जाओ सारा का सारा धन लेकर आओ। इधर माँ के कष्ट आया और माँ पार्श्वनाथ का जाप में तलीन होगी और इतनी तलीन हुई। अब परिणाम यह आया कि जैसे ये वो धन लेने के लिए आते हैं और इतने में धनेन्द्र और पद्मावती प्रकट होते हैं। धनेन्द्र और पद्मावती प्रकट होते हैं और बच्चा पर अमृत का सिंचन करते हैं और वापिस बच्चे को निकालते हैं और बच्चा जीवित हो जाता है। और इधर ये सारा धन लेकर जाते हैं तो कहते कहाँ धन लेकर जा रहे हो, कि इसका कोई मालिक नहीं है। किसने का मालिक नहीं है, इसका बाप मर गया, बेटा भी, मतलब पति मर गया, बेटा भी मर गया, किसने का, ये बेटा जीवित है।
जैसे ये बात कही, कर्मचारी आश्चर्यचकित हो गए और पूरे गांव में प्रतिक्रिया कि बच्चा जीवित है। और यहाँ तक कि वापिस राजा खुद वहाँ आता है और राजा को देवता बताता है कि ये जो बालक है, ये द्विमासिक बालक ने अन्न क्यों छोड़ा। तो कहते विगत भाव में भी माता का पुत्र था और पर्युषण के समय उसने तपस्या प्रारंभ की, संतों ने प्रेरणा दी, उपवास किया, बेला किया। फिर बेले के दिन गर्मी बहुत थी, बहुत वेदना हो रही थी, तो मकान को छोड़कर झोपड़ी थी और झोपड़ी में जाकर वो सो गया कि थोड़ी हवा आएगी, और वे माता उसे दे सकती थी और झोपड़ी को जला दिया और बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। और तब के कारण शेष यहाँ पैदा हुआ। और मुनिराज ने जो उपदेश किया था उसने सुना, उसका तेला अधूरा था और यह तेला पूर्ण करना है। इसलिए फिर 10 वर्ष होने के बाद 10 वर्ष का बालक था उसमें और वो सहन नहीं कर सका, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और पर्युषण की चर्चा सुन वापिस उसने खंडित जो तेला था वो पूर्ण किया। और उसके बाद में अब देवता बोले जब तक यह रहेगा मैं इसकी सेवा करूंगा और चिंता नहीं है, ये एक और भव करेगा। एक भवतारी है। और धरेंद्र ने गले का हार और बच्चे को पहना दिया और नागदेव ने बचाया और उसका नाम नाग केतु रखा गया। और यह रोमांचक घटना जैन शासन में निष्ठा रखने वालों के लिए एक विशेष प्रेरणा देने वाली है। एक छोटे बच्चे के मन में ये भावना थी कि मेरा अधूरा तेला रह गया है तो मुझे पूरा करना है। अभी भी हमारे भाई बहन आते कभी कभी, तुम्हारा हमने तेला लिया, भाई ने कोशिश भी की, उसे तेला हुआ नहीं, तो क्या मैं तेला कर लूँ। और कोशिश तो यही होनी चाहिए, जिन्होंने तेला लिया वो करे, लेकिन हम त्याग नहीं करा, सुखे समाधि था। लेकिन मन में ये रहता है कि भाई मेरे सिर पर कर्जा नहीं दो। तो बच्चे के सिर पर कर्जा था, उसने तेला कर दिया और फिर वह बड़ा होकर दीक्षा लेगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। ये घटना है। तो पर्युषण पर्व में तीसरी जो बात बताई है अथम तप, अर्थात तेले की साधना करना। चौथा कर्तव्य बताया गया है साधार्मिक वात्सल्य का मतलब है जो हमारे धर्म के जो अनुयायी है, जैन धर्म को जो मानने वाले हैं, हमारे जो गुरु को मानने वाले हैं, उनके प्रति सहृदयता दिखाना, उनसे प्रेम रखना। और हमारा और उनका एक ही गुरु है, हम सब गुरु भाई हैं, तो आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहे, एक दूसरे को प्रेरणा देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करना। 5 जो बताया है विशेष उपासना, पर्युषण पर्व में विशेष उपासना करना। कुछ लोग अठाई करते हैं, पोषण करते हैं, सचित का रात्रि भोजन का त्याग, साथ में संतों की सेवा करते हैं, तत्व ज्ञान सीखते हैं। और हमारे यहाँ भी हमने व्यवस्था की है पूरे दिन भर की, सुबह प्रार्थना, फिर प्रवचन, उससे पहले ध्यान और उसके बाद में कायसा, दोपहर में धर्म चर्चा, फिर अनुप्रेक्षा, प्रतिगमन, रात को विविध कार्यक्रम। तो ये 8 दिन कैसे बीतेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पर्युषण पर्व में इन 8 दिनों में इन 5 कर्तव्यों की सबको पालना करना है। और पर्युषण पर्व में आपको सबको पता है भगवान महावीर का जीवन दर्शन सुनाया जाता है और साथ साथ में केंद्र द्वारा जो निर्दिष्ट विषय होते हैं उनकी भी चर्चा होती है, उनके बारे में भी बताया जाता है और समसामयिक विषयों के बारे में भी थोड़ा बताया जाता है। इसलिए ये 8 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करना है और सब काम ठीक है। घर गृहस्थी आपको कामकाज करना पड़ेगा, फिर भी क्या करना है, आगे दंडो पाछे दंडो दंडामाई दंडो, जो दंडा में धर्म करे वो साहिब को बंदो है। तो भगवान महावीर का जीवन दर्शन जो 27 भव, ऐसे तो भगवान है पहले खूब भव किए, ये 27 भव जो मुख्य से बड़े जो भव है, बीच में और भी छोटे मोटे, ये सम्यक की प्राप्ति के बाद के भव है, उनकी हम थोड़ी चर्चा करे हैं। और आप जानते हैं जन्म मरण का मूल कारण क्या है, कर्म है। और कर्म के कारण जीव
संसार में परिभ्रमण करता है, और जब तक कर्म है तब तक संसार में परिभ्रमण करेगा। तो भगवान महावीर का ये भी अपवाद नहीं था कि जब तक उनके कर्म थे तब तक वो संसार में परिभ्रमण करते रहे, और फिर बाद में जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और 27 भव किए और लास्ट में महावीर बनकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और आप जानते हैं अनंत जन्मों की श्रृंखला को तोड़ने वाला हथियार क्या है? सम्यक दर्शन। यही है अंधेरी गलियों में प्रकाश पथ। इस पथ का यात्री देर सवेर अपने गंतव्य द्वीप को पा लेता है। महावीर की आत्मा कैसे पहुंची इस पड़ाव तक प्रस्तुत है उनके अतीत का लेखा जोखा। ये आप सब जानते हैं, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव आगे बढ़ नहीं सकता है। हमारे 14 जो गुणस्थान बताए गए हैं उनमें महत्वपूर्ण जो गुणस्थान है वो 4था गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि। और एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाता है वो जीव अर्थ परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है? अनंतानुबंधी जो कषाय है और तीन दर्शन मोह की जो प्रकृतियां हैं, ये 7 प्रकृतियों का उपशम क्षेपशम होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व, इन सबका उपशम क्षेपशम होता है, तब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और सीधी सरल भाषा में बताए, जिसके कषाय पतले होते हैं, वासनाएं पतली होती हैं, वह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। और सरल भाषा में आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में जिसका पॉजिटिव चिंतन होता है वह व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि होता है, वह सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। तो भगवान महावीर के जो 27 भव में पहला जो भव है वह कौन सा भव है? नए सार के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने सम्यक दर्शन का स्पर्श किया। तो कैसे स्पर्श किया संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। नए सार एक सेवक था। किसका? राजा का। यह राजा महाविजय स्थित जयंती नगरी का शासक था। नए सार स्वभाव से शांत विनम्र एवं स्वामी भक्त था। एक दिन राजा ने सेवक को आदेश दिया, भवन निर्माण करना है, जंगल में जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ। पुराने समय में लकड़ियों के मकान होते थे। आज भी गुजरात आदि में आपको मिल जाएंगे, और भी राज्यों में क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो जंगल में गए और लकड़ियां काट कर उनको बहुत थकान आई और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे, और उनके कुछ साथी भोजन बना रहे थे। और इतने में क्या होता है, मुनिराज को देखा। पुराने समय में क्या होता था, चोर डाकुओं का वो भय रहता था, तो मुनिराज विहार आदि करते। तो पुराने समय में सातवाह व्यापार करने के लिए लोग जाते थे। एक मालिक होता, राजा होता या सेठ होता, तो उनके साथ 500 लोग, सेठ लोग ज़्यादा व्यापार करने के लिए जाते थे, 400-500 लोग उनके साथ होते थे और वो सारी सुविधा देता था। तो संत भी सोचते हमारा भी रास्ता कट जाएगा और आहार पानी भी मिल जाएगा। क्यों? 500 लोग उनके लिए भोजन बनेगा तो आहार पानी और रास्ता भी कट जाएगा। योग ऐसा हुआ, सातवां आगे निकल गया और संत मुनिराज, ये संत मुनि पीछे रह गए, रास्ता भटक गए और भयंकर अटवी जाए का और से करते करते जहां ये नए साथ बैठा था उधर वो आ रहे थे। और जैसे ही नए साथ ने मुनियों को देखा और देखते उसके मन में श्रद्धा उमड़ी, भक्ति उमड़ी, और उसने तो उस रूप में संभव से पहली बार ही मुनियों को देखा। और देखने के बाद में और परिचय किया, और परिचय करने के बाद में फिर मुनिराज ने कहा हम रास्ता भूल गए हैं। और इधर नए साथ के मन में आता है, ऐसा विश्वासघाती कौन, ऐसा बेवकूफ कौन जो मुनियों को छोड़कर चला गया। और ऐसी भावना, लेकिन मुनिराज ने कहा शांत शांत। फिर आखिर करते करते नए साथ बोला, महाराज लगता है
आप भी कोई तपस्वी हो और मेरे यहाँ सूस्ता भोजन है, प्राशुद्ध भोजन है और कृपा कराओ। अब जंगल में ही मंगल। कभी कभी हम विहार करते हैं, रास्ते में कोई लोग आ जाते हैं कि मेरा शहर आके दर्शन हो गया, हमारा ये सूखा पाका है, बोलते ना सूखा पाका है और कृपा कराओ। वो कभी कभी वो सूखा पाका भी अभी अमृत जैसा लगता है। ऐसे तो आप सुबह की रोटी शाम को परोसते हैं तो भी कभी गुस्सा आ जाता है, और ऐसे 3 दिन की रोटी है और वो होटल का पिज्जा मिल जाता है 5-10 दिन पुराना, आहा क्या आनंद आ गया, क्या आनंद। और ऐसे भी बासी की रोटी मिल जाती है, भूखा होता है तो उसको वो अमृत जैसा लगता है। तो वैसे ही अब मुनिराज कि वो भावना नहीं, मुनिराज के त्यागी थे कि गोत्री की कृपा कराओ। तो ऐसा कहा जाता है। पहले तो मुनिराज को वंदना की और फिर व्रत निभाया, और मुनिराज ने भी उपदेश दिया और फिर मुनिराज को उसने मार्ग बताया। ये सब बातें हुई, सब बात सुपात्र दान के कारण, धर्म दलाली के कारण मुनिराज को रास्ता बताया, मुनिराज से उपदेश सुना, और नैसार हलुकर्मी आत्मा होने के कारण और सम्यक दर्शन का यहाँ स्पर्श करती हैं और मुनिराज पधार जाते हैं। फिर यह मतलब भद्र परिणामी होने के कारण आत्मा की साधना करने लगा और शुभ भावों से भक्ति पूर्वक मुनियों की सेवा करता रहा, और अंत में समाधि मरण प्राप्त कर दूसरा भाव सौधर्म देवलोक में एक पलियोपंक्ति स्थिति वाला देव बनता है। पहला भाव कौन सा है? नैसार का, और दूसरा भाव कौन सा हुआ? सौधर्म देवलोक में। ये 2 भाव। तो दान का कितना बड़ा मूल्य है, दान में भी सुपात्र दान का कितना बड़ा मूल्य है। इसलिए हमेशा मन में भावना भाव कि मैं सुपात्र दान दूं। दान देते समय मन में प्रसन्नता का भाव। जो देने वाला है वो देवता है और जो रखने वाला है वो राक्षस है, ऐसा भी कहा जाता है। और जो बांटता है वो सोना है, और जो तिजोरी में रखता है वो मिट्टी है, ऐसा भी कहा जाता है। विचारों के अलग अलग मत है, मतलब अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर दान का बहुत बड़ा महत्व है। और दान में भी सुपात्र दान का, जो शुद्ध साधु को आप दान देंगे, विपुल निर्जरा और यहाँ तक कि तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो सकता है। दान से मित्रता बढ़ती है, शत्रुता घटती है और यश और कीर्ति को प्राप्त होता है। आज खाद्य संयम दिवस है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक उपाय बताए गए हैं, और उनमें महत्वपूर्ण जो उपाय है वह है खाद्य संयम। और आप जानते हैं मनुष्य देहधारी प्राणी है, शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता रहती है। आहार के बिना गाड़ी चलती नहीं है, कहते नहीं ईंधन के बिना गाड़ी चलती नहीं है, वैसे ये भोजन के बिना शरीर नहीं चलता है, और भोजन के बिना भजन भी नहीं होता है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ज्ञानी जन कहते हैं शरीरधारी को भोजन की आवश्यकता रहती है, तो वो भोजन कैसा होना चाहिए? हितकारी, मितकारी, परिमित भोजन होना चाहिए, और ठूस कर भोजन नहीं करना, बेर भोजन नहीं करना, दिन भर बकरे की तरह चलना नहीं, और ओज आर, रोम आर, कवल आर, और एक मनोभक्षी भी आहार होता है। तो आहार यदि आपका अच्छा है तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। और न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसा आप आहार करोगे वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। आहार सम्यक आहार से सत्व की शुद्धि होती है, और सत्व शुद्धि से स्मृति बढ़ती है, और स्मृति बढ़ने से व्यक्ति और आगे विकास करता है। तो आहार हमारा मतलब हितकारी होना चाहिए, और आहार का भी ज्ञान होना चाहिए। पहले पौर में कौन सा आहार करना, दूसरे में कौन सा करना, शाम को कौन सा करना, रात को वायु प्रदान आहार नहीं होना चाहिए, दोपहर में पित्त प्रदान आहार नहीं होना चाहिए, और सुबह कप प्रदान आहार नहीं होना चाहिए। ये सारा विज्ञान है। कौन से स्वर में, दाएं स्वर में भोजन का करना, बाएं में नीर पीना, इसका पूरा विज्ञान है। तो आहार का विज्ञान अभी समय की सीमा है, इसलिए आहार पर सबको ध्यान देना है। नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं भोजन भट्ट होते हैं। एक सहेली मिली, क्या करी भाई,
दो औरतें मिल जाती हैं तो फिर पूरे गांव की सब बातें आ जाती हैं। तो क्या करिए कि भाई तुम्हारे जो जीजा जी है वो भोजन करने के लिए गए हैं, आज कोई दिमन है तो वो इतना भोजन करके आएंगे तो आती वो सोएंगे, तो मैं पलंग की व्यवस्था कर रही हूँ। बस तेरे जीजा जी तो और ज्यादा होशियार है, वो जहाँ कहीं भी भोजन करने के लिए जाते हैं साथ में पलंग लेकर जाते हैं, साथ में पलंग लेकर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे भोजन भट्ट लोग होते हैं, कुछ भोजन के क्या बोलते लोलुपी भी होते हैं। 3 दोस्त थे, उन्होंने खीर बनाई और खूब खाई और फिर थोड़ी सी खीर बची, कटोरों में रख दी और कहा भाई तीनों सो जाए, जिनको शुभ सपना आए, अच्छा जिसको सपना आएगा वो खाएगा, ठीक है। तो दो सो गए और तीसरा लोलुपी था, धूर्त आदमी था, उसने क्या किया, दो को नींद आनी शुरू हुई और कटोरी में जितनी जो खीर थी सारी खा ली और खाकर मुंह धोकर पेट पर हाथ फेर कर सो गया। दादा जी नींद ले रहा है। अब दोनों उठे, अरे भाई उठ, जल्दी उठ, बोलो क्या क्या सपना आया, जिनको अच्छा सपना आया वो खाएगा। तो पहला बोला भाई रात को श्री कृष्ण महाराज आए। कौन आए? श्री कृष्ण महाराज आए और मेरे को मथुरा लेकर गए और वहां मैं घूमा फिरा, खूब आनंद आया और मैं खीर खाने का अधिकारी हूं। दूसरा बोला अरे तुम्हारे को तो श्री कृष्ण महाराज आए हैं, मेरे को तो राम आए और बेटा चल अयोध्या, सीता माँ के दर्शन करा रहा हूँ, सीता माँ के दर्शन करा रहा हूँ। मैं अयोध्या गया, सीता माँ के दर्शन में खूब घूमा और मैंने खूब भजन कीर्तन किया, मेरे को और अच्छा सपना आया है, इसलिए मैं खीर खाने का अधिकारी हूँ। तीसरा बोला, दो बोले भाई तुम्हारे को क्या सपना है, जल्दी बता, खीर ठंडी हो रही है, जल्दी बता कि मेरे को हनुमान जी आए और कहा तू खीर खा ले। क्या कहा? तू खीर खा ले। वो बोला मैं अकेला खीर नहीं खाऊंगा, मेरे अकेले का हिस्सा नहीं है, हमारे 3 का हिस्सा है, तो खाता नहीं खाता, अभी गदा उठाता हूँ और तुम्हारे को मारता हूँ। बेचारा वो बोला मैं तो डरने लग गया और मेरे को तो खूब मारा, हड्डी तोड़ी, खा नहीं तो पूरा खत्म करता हूँ। तो फिर मैं खाने लग गया। अरे तो तू खाने लगा, हमारे को भी उठा देता कि मैं कैसे उठाऊं, एक तो मथुरा गया हुआ था और एक अयोध्या गया हुआ था, कैसे उठाऊं। लोग ऐसे लोग इतने धूर्त होते हैं, लोलुपी होते हैं, आने दो। कभी कभी घर से आदमी परेशान हो जाता नहीं कि मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ, तो साथ में जा रहा था कोई व्यक्ति मिला, कहा जा रहा भाई कि मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये हाथ में क्या है? हाथ में टिप्पण है। तो आत्महत्या करने के लिए जाना, टिप्पण से क्या लेना देना कि भारतीय जो ट्रेन है वो समय पर नहीं आती है, ट्रेनें हैं देरी से आती है, तो हाँ मैं भूख को सहन कर नहीं पाता हूँ, इसलिए साथ में टिप्पण लेकर जा रहा हूँ। तो ऐसे लोलुपी होते हैं। तो लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आहार का सेवन जरूरी है। आपने प्राण धारण किया है, प्राण धारण तो आहार की आवश्यकता रहती है, लेकिन आहार संयमित हो, मर्यादित हो, तो ये खाद्य सेवन और ज्यादा से ज्यादा द्रव्यों की सीमा। कुछ लोग कहते महाराज मेरे तो एक ही पुद्गल है, एक ही द्रव्य है, और कुछ लोग क्या करते हैं द्रव्यों के चक्कर में है 5-7 द्रव्यों को मिलाकर साथ में पापड़, चावल, दाल, मिर्चान, एक बाई बिजली, हमारे तो 5 ही द्रव्य है, तुम संस्कार कर ले अग्नि पर। ध्यान रखना कहीं शरीर खराब न हो जाए, सावधानी रखना। तो द्रव्यों की सीमा तो खाद्य संयोग कम से कम मतलब 9 दिन तो 8 दिन तो ज्यादा से ज्यादा खाद्य संयोग की साधना करो। तीसरा जो हमारा आज महत्वपूर्ण जो दिन है वो है द्याचार्य का दिन। जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली आचार्य हुए हैं जयाचार्य। जय गणेश भी बोलते थे और मूल नाम जीतमल जी स्वामी। मारवाड़ में जन्मे, जयपुर में दीक्षा हुई, 12 वर्ष तक भीमराज स्वामी के साथ में रहे। ऋषि राय ने उनका सिंगाड़ा बनाया, फिर बाद में युवाचार्य बने और बाद में आचार्य बने 13पन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य। और जयाचार्य ने धर्म संघ में आमूल तूल परिवर्तन लाया।
आहार संबंधी, व्यवस्था संबंधी, साधु साधन संबंधी, और ये जो पट्टोत्सव, चरणोत्सव, ये जो मनाया जाता है मर्यादा महोत्सव, ये सब जयाचार्य के उर्वरा मस्तिष्क की देन है। जयाचार्य तत्ववेता थे, विधि वेता थे, आगम वेता थे और परंपराओं के जानकार थे, अनुभवी थे। और एक शब्द में यदि हम कहे तो जयाचार्य आचार्य भिक्षु के विचारों के भाष्यकार थे। किसी भाई ने कह दिया कि आप तो भिकंडी से आगे निकल गए, उनकी आप भक्ति देखो, श्रद्धा देखो, क्या बात करा, भिकंडी से मैं आगे निकल गया। भिकंडी के दाहिने पैर के अंगूठे के नख की भी मैं खोज नहीं कर सकता हूँ। मतलब आचार्यों के प्रति इतनी श्रद्धा और मतलब आत्मभक्ति। पहले वो आत्मा की भक्ति करते थे, मतलब स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में बहुत लीन रहते थे। उन्होंने खूब साहित्य लिखा, कितना 3.5 लाख पद्यों की संरचना की। एक गुणमाला 10 वर्ष की उम्र में, दीक्षा के कुछ समय के बाद ही, पन्नवड़ा 18 वर्ष की उम्र में और भगवती जोत 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये लिखना प्रारंभ किया। और कितना उन्होंने साहित्य लिखा, कितना संघ में बदलाव लाया। और जयाचार्य है ये आत्म ऐसी गुरु भक्ति, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक बार वो मध्य प्रदेश ऋषि राय के साथ में यात्रा करे थे झाबुआ जिला, झाबुआ क्षेत्र में। तो वो जंगल है, सघन जंगल है। याद करे थे, करते करते क्या है, झाड़ियों में से आवाज आई और इतने में क्या होता है, विशाल काय वाला, भीम काय वाला भालू रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। और गुरु भक्ति देखो, वो पीछे चले थे, जय गणेश पीछे, और वो बोले मैं आगे आऊं। गुरु उत्तर देते हैं, उनसे पहले वो आगे आकर खड़े हो गए। और उस विशाल काय भालू ने देखा और फिर उसने संभव से मन में सोचा होगा, महान यात्री जा रहे हैं, मैं क्यों बातें बनूं। वो वापिस झाड़े में चला गया और जिससे हो गया ये उनकी गुरु भक्ति। तीसरा बता सकता हूँ शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब ज्ञान के प्रति उनकी प्रगाढ़ आस्था थी। और जब उत्तरायण सूत्र का वो स्वाध्याय करते तो बार बार नदी को कहते नया रत्न मिला, नया रत्न मिला, नया रत्न मिला। तो आत्म भक्ति, गुरु भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये है भक्ति उनको ऊंचाई की ओर ले गई है। और साथ साथ में जयाचार्य है कि एक विशेष बात है, आपको पता होगा, वो अनुशासन उनका बहुत तगड़ा था और गुरुओं के प्रति विनय तगड़ा था। जब पाली के श्रावकों ने विक्रम संवत 1912 की घटना और 13-12 की घटना है, तो श्रावकों ने कहा इस बार हमारे संतों का चातुर्मास कराओ। पाली के श्रावकों ने कहा, जयाचार्य ने कहा हमारे 13 धनसंघ की परंपरा है, नदियों को छोड़कर जो एक विधि है, ऐसे किसी भी साधु साधना का नाम लेकर अर्ज नहीं कर सकते हैं, या विशेष कोई परिस्थिति है उस हिसाब से आप अर्ज कर सकते हैं। उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया कि संतों का चातुर्मास। जयाचार्य का सज्जा का वो सब बराबर है, सब मोतियों की माला है, लेकिन वो आग्रह करने लगे। परिणाम यह आया, जयाचार्य ने क्या किया, वो तो मनोवैज्ञानिक थे, दूरदर्शी थे, अनुशासन प्रिय थे, अग्नि तत्व वाले थे। उन्होंने क्या किया, ठीक है, साधी चतुर्थी, एक छोटा बड़ा अमर साधी चतुर्थी खेरवा चातुर्मास करे। पाली के पास में गांव है खेरवा, 5 कोस पर पाली खाली रख दिया। अब पाली वाले कैसे सहन कर सकते हैं। आज यदि कलकत्ता है और कलकत्ता चातुर्मास नहीं करा के वर्धमान करा दे तो कलकत्ता वाले जल्दी से सहन नहीं करेंगे। और जैसे ये देखा, अब दिन बहुत थोड़े अहम टाइम पर चातुर्मास समाया, चतुर्दशी का दिन, और सत्या पदार्थ गई। और फिर जैसे कहते नहीं, आजकल लोग चतुर होते थे, पहले भी चतुर होते थे, मतलब उनको माया भी कर लेते थे। तो उन्होंने क्या, एक कागज लिखा और वो कागज किसी भाई के साथ में वहाँ खेरवा सत्यों को पहुंचा दिया। सत्य ने पढ़ा कि जयाचार्य का आदेश है कि साध्वी चतुर्थी पाली चातुर्मास करें। पहले तो यही था नहीं, आजकल तो मोबाइल से पता चल सही है गलत है। तो श्रावकों पर विश्वास, और साध्वी जी ने खेरवा वालों का भाई जयाचार्य का आदेश आ गया है, मुझे पाली चातुर्मास करना है, तो पधार गए। और तब तक बोले नहीं वो बंदे, जैसे चातुर्मास लग गया, पक्की लग हो गया, मतलब चातुर्मास लग गया, फिर बोले महाराज
हमारे से गलती होगी। क्या गलती होगी? क्या गलती होगी आपसे? व्याचार्य का आदेश हम आगे, अरे नहीं व्याचार्य का आदेश नहीं तो किसका है? हमने जारी पत्र लिखकर भेजा है, उसके आधार पर आप आए हैं तो हम आपसे क्षमा कर। जैसे ये कहा सत्या बेटा देखती रहेगी 13 पंथियों के घर से 13 पंथियों की घर की गोची करने का क्या कर दिया? बाकी के घरों से गोची लाकर देखा नहीं और गोची भी नहीं। तो श्रावकन का ठीक महाराज हमने गलती की है तो बहनों के हाथ से ले लो, बहनों को नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक गुरु का आदेश नहीं आएगा तो श्रावक उदयपुर के व्याचार्य का तमाशा उदयपुर था और व्याचार्य को भी पता चल गया ऐसी घटना हुई है और तत्काल तो पहुंचे और भरी परिषद में हम आपकी आज्ञा के चोर न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग और व्याचार्य ने जो उठावनी की भरी परिषद के और श्रावक को ऐसा काम करते हो, इतनी कड़ी तय गुरुदेव हमारी गलती हमारी गलती हमारी गलती, हमारी लाज रखो। और आप जानते गुरु गुरु होते हैं बंदे से कठोर तो फूल से कोमल भी होते हैं, रिश्ते हैं खींचते हैं तो रिश्ते भी हैं। और उनकी भक्ति को देखकर व्याचार्य ने कहा आप तो संतों का चातुर्मास मांग रहे थे और अगला चातुर्मास विक्रम संवत 1913 का चातुर्मास पालनी करने का भाव है, पालनी करने का। तो गुरु में ऐसी शक्ति लेकिन अनुशासन भी कर दिया। तो आज के दिन व्याचार्य का निर्माण कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ, वो भी बहुत बड़ी घटना है, समय की सीमा है। तो व्याचार्य ने जो संघ के लिए जो कार्य किया वो अपने आप में विशिष्ट है। व्याचार्य प्रकृति से भद्र भी थे, विनम्र भी थे और अनुशासन प्रिय थे, आचार निष्ठ थे, विनय निष्ठ थे, अनासक्ति की चेतना और निष्क्रियता की साधना करने वाले। और हे मुनि के साथ में उनके जो संबंध थे और हे मुनि के जो उन्होंने सेवा की, बिंदु से सिंधु बनाया ऐसे उनके। और मुनि कालू जी स्वामी ने उनकी आंख का ऑपरेशन किया था, उन्होंने क्या मम चक्षु दाता, पर उनकी गुणग्राहिकता उनकी प्रमोद भावना अपने आप में विशिष्ट है। तो मैं आज इस अवसर पर सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन प्रदूषण पर्व की आराधना करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय संवर पोषण तेला तपस्या और जितना कर सको उतना करना चाहिए। और व्याचार्य की माणा करो जब का क्रम शुरू हो गया है, जिन जिन क्षेत्रों का जिन जिन एरिया का जाप है सब निष्ठा के साथ, कोई भी भाई बहन जब से वंचित नहीं रहे, कोई भी क्षेत्र जब से वंचित नहीं रहे, जिन्होंने नाम नहीं दिखाया है तो वो भी करे। हमने सभा को भी कह दिया जिनके नाम नहीं आए उनके नाम नोट कर सकते हो और फिर कह देना मुनि जी ने फरमाया कोई भी क्षेत्र लाभ से वंचित नहीं रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब की आराधना करें, इसी आशा के साथ ओम अरहम। प्रार्थना और वेद मंत्र पाठ 6 दिन और प्रेस का दौरान